हेलो लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो बॉर्न टारोट। और आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं कि आपका जनवरी का लास्ट वीक कैसे जाएगा। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए जनवरी के लास्ट वीक में। एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट लिखें, राइट। एंड ये रीडिंग ज़्यादातर उनसे मैच करेगी जिनका सन, मून, वीनस राइजिंग में लिब्रा है, राइट। तो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। चलिए अब आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं एंड मेक श्योर जो मैसेजेस आपसे रिलेट करते हैं, जो सिचुएशन आपसे रिलेट करती है, आप उन्हीं मैसेजेस, उन्हीं गाइडेंस को लें। बाकी चीज़ों को आप यूनिवर्स पर छोड़ दें, राइट। तो चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। पहला कार्ड आपके पास आया है टावर का कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रेस्टेस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटाकल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो साइंस कौन कौन से है। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा एरीज, स्कॉर्पियो, कैंसर, लियो, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉन, ये साइन मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड मेजरली अगर मैं बात करूं तो एरीज, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, ये साइन जो है मुझे मेजरली आपकी रीडिंग में दिख रहे हैं। तो लिब्रा, मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में ना एक बहुत बड़ा चेंज अचानक से आ गया, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो हो सकता है कि शायद आपको बिना किसी वार्निंग, बिना किसी चीज़ के एकदम से आपको ब्रेकअप की सिचुएशन मिल गई है अपने पार्टनर से। या कुछ लोगों को ये हो सकता है कि उनको ये पता चल चुका है कि उनके जो पार्टनर हैं वो किसी थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह का एक सडन चेंज जो मुझे आपके लव लाइफ में दिख रहा है। एंड ये मेजरली ये चेंज उनके लिए है जिनके पार्टनर, मैं ये कह सकता हूँ कि राइजिंग साइन अगर उनके एरीज हैं तो। एंड ये एक बहुत बड़ा झटका है आपके लिए जो आपको पता चला है अपने रिलेशन में अपने पार्टनर के थ्रू। एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये दिख रहा है कि आपने इस रिलेशन के अंदर जितने भी एफर्ट्स किए थे, जितनी भी चीज़ें आपने इसमें बिल्ड करी थी, क्योंकि देखो टावर का कार्ड है तो आपने काफ़ी कुछ इस रिलेशन में इन्वेस्ट कर रखा था। एंड आपको अपने से ज़्यादा ट्रस्ट अपने पार्टनर के ऊपर कि मेरे साथ ये चीज़ नहीं होगी। एंड वो सेम चीज़ आपके साथ हुई है। आपके पार्टनर ने आपको एक ब्रेकडाउन और काफ़ी मतलब इमोशनल ब्रेकडाउन किया है आपके पार्टनर ने। और ये चीज़ एक्चुअली उनके लिए ना बड़ी लाइटली है। अगर आपने उन्हें बताने की भी कोशिश करी है अपने पार्टनर को इस रिलेशन के लिए, तो उन्होंने बड़ी लाइटली लिया इस चीज़ को। आपकी फीलिंग्स की ज़्यादा उन्होंने कदर की नहीं है और एकदम से आपको या तो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया है या फिर आपको कंप्लीटली आपको ब्लॉक करके, आपको इग्नोर करके वो जो है एक डिफरेंट लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहे हैं। एंड आपके लिए बिल्कुल ही सडन और अचानक हुआ है जो ये चीज़ आपके साथ मुझे दिख रही है। एंड 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये दिख रहा है कि इस सिचुएशन के बाद जब आपको पता चला कि आप अगर ब्रेकअप में चले गए हैं या फिर आपको पता चला कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, तो ये जो सिचुएशन है जो आपकी लाइफ में आई है, इस सिचुएशन के बाद आप बहुत ज़्यादा ना डिफेंसिव मोड में चले गए हो। आप किसी से भी बात नहीं कर रहे हो, नॉट इवन अगर आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनके पार्टनर उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो एंड आप उनसे बात नहीं कर रहे, तो आपने कम्प्लीटली जो अपना हार्ट चक्र है ना वो ब्लॉक कर दिया और आपने कम्युनिकेशन भी ब्लॉक कर दिया। और मुझे ये दिख रहा है कि ये उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि देखो टावर का कार्ड आया है तो फॉर श्योर यहाँ पे बहुत बड़ा एक ब्रोकन हार्ट की एनर्जी आई है। एंड उसके साथ जब 7 ऑफ वॉन्ड्स हो तो ये पर्टिकुलर है कि आप किसी से इस टाइम पे बात नहीं कर रहे हैं एंड आप अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। बट मुझे ये दिख रहा है कि आप अभी इतना ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं और आप इंटरनल पीस जो है अपनी लाइफ में सर्च कर रहे हैं। और वॉन्ड्स का कार्ड है तो मुझे दिख रहा है कि आप शायद किसी फायर एनर्जी के साथ आप डील कर रहे होंगे। आपके जो पार्टनर होंगे वो फायर एनर्जी के होंगे एंड आपकी इंटेंशन भी एक्चुअली मुझे दिख रहा है कि यही कह रही है कि कहीं ना कहीं आप ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते थे अपने रिलेशन में। एंड अभी भी आपको, कुछ लोगों को तो अभी भी ऐसा लगता है कि शायद उनके पार्टनर
सही हैं, एंड जो वो कर रहे हैं मे बी किसी आउट ऑफ कंफ्यूजन में या फियर में कर रहे हैं, बट मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने यहाँ पे बहुत बड़ा एक चेंज है जो आपकी लाइफ में आपको दिया है। तो हाई प्रेस्टिज से अगर मैं बात करूं तो मुझे ये दिख रहा है कि अभी आप जो है बिल्कुल ही, मैंने बताया जैसे कि आप साइलेंट पोजीशन पे जा चुके हो, ठीक है, तो आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है इस टाइम पे। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो सोच रहे हो और आप जो फील कर रहे हो वो अभी आप किसी को बता नहीं रहे हो, आप शेयर नहीं कर रहे हो, ना तो अपने फ्रेंड्स के साथ ना अपने पार्टनर के साथ। आप सिर्फ जो है अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग, अपनी हर एक चीज़ को आप छुपा कर बैठे हुए हो, आप शेयर नहीं कर रहे हो किसी के साथ भी, राइट। एंड ये इंटेंशन गलत नहीं है, एंड मैं यही बोलूँगा कि आप इस टाइम पे अपने आप को हील कर रहे हैं, और इस सिचुएशन से हील करने के लिए किसी भी पर्सन को अपनी इंटरनल सोल की ही हेल्प चाहिए होती है, एंड यही काम आप कर रहे हैं। और आप बड़ी काम होके ना ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, या फिर वो लोग जिनके पार्टनर जो हैं नो कांटेक्ट में है, जिनका भी ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि यहाँ पे चेंज तो हुआ है, ब्रेकअप यहाँ पे हुआ है, फॉर श्योर यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है। तो वो जो लोग हैं अपनी इंटरनल सोल से कम्युनिकेट करके वो ये देख रहे हैं कि उनको इस रिलेशन में और वेट करना भी चाहिए या इस रिलेशन में वेट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की जो एनर्जी है मुझे यहाँ पे दिख रही है। और अगर मैं बात करूँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये दिख रहा है आपका भी ये जो ब्रेकअप हुआ है ना, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा ईगो क्लैशेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्श वर्ड की एक्सचेंजिंग हुई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और मुझे ये दिख रहा है कि आपने भी अपने पार्टनर को बहुत कुछ बोला है और आपके पार्टनर ने भी आपको बहुत कुछ बोला है, और इसमें एक लिमिट नहीं रही है, ठीक है। काफ़ी बुरा भला आप दोनों ने एक दूसरे को बोला है, और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने एक्चुअली आपको ना बहुत ज़्यादा ही बुरा भला बोला है। बोला आपने भी है, आपने कम बोला है, बट आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा बोला है। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके ऊपर कुछ ऐसे इल्ज़ाम भी लगाए गए हैं जो जिन सिचुएशंस में आप इन्वॉल्व भी नहीं हो, तो वो भी एक झूठे इल्ज़ाम जो है आपके पार्टनर की तरफ से आपके ऊपर लगाए गए हैं। एंड इन चीज़ों ने आपको ना काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है, क्योंकि आप अपनी ना सफाइयाँ देने पे लगे हुए हो। जहाँ जो मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा आपने कोशिश करी कि आप अपनी सफाई दो इस चीज़ पे, अपने पार्टनर को समझाओ कि ऐसी चीज़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने सब कुछ आपके ऊपर थोप दिया है। हालांकि थोपने के बाद उन्होंने अपने आप को ऐसा सामने से दिखाया है कि वो खुद ही विक्टिम है इस चीज़ के, ठीक है, और आप कल्प्रेट हो। एंड इस चीज़ से मुझे एक ये चीज़ भी दिख रही है कि आप जो हो कहीं ना अपना मतलब पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ आप इन दोनों को स्पॉइल कर चुके हो उस पर्सन के बिहेवियर के साथ। एंड 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये दिख रहा है कि आप इस टाइम पे ना काफ़ी लोनली हैं, ठीक है। एंड आपने अपने आप को बिल्कुल ही एक ना इंट्रोवर्ट पर्सन बना लिया। जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर कोई आपसे बात भी करना चाह रहा है ना, तो आप उस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, चाहे वो आपका खुद का पार्टनर है या कोई नया पर्सन है जो आपसे बात करना चाह रहा है, इवन आपके फ्रेंड्स या फैमिली आपसे बात करना चाह रही है, तब भी आप बात नहीं कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा कोल्ड फील कर रहे हो। एंड ये सिचुएशन एक्चुअली तभी है, जैसा कि मैंने बताया कि आपके पार्टनर ने एक्चुअली आपको एक ऐसा सडन सरप्राइज दिया है, सडन एक ऐसी बात बताई है जिसने आपको बिल्कुल तोड़ के रख दिया, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो इस टाइम पे इस सिचुएशन को लेके। और 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं, अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो हो सकता है ये शायद आपकी एनर्जी हो, तो वो ये फील कर रहे हैं कि आपने उनको छोड़ दिया। और आपके जो पार्टनर है, जैसा मैंने बताया कि वो अपने आप को ही दिखा रहे हैं कि वही विक्टिम है इस पूरे रिलेशन के, एंड उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए, एंड वो आप हो जिन्होंने इस पूरे रिलेशन को स्पॉइल कर दिया। तो ये सारा जो रिलेशन ब्रोकन का जो भार है या गलतियों का जितना भी भार है, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ये सारा भार जो है आपके ऊपर डाल दिया कि वो आप थे जिसने इस सिचुएशन को नहीं संभाला। एंड मुझे ये दिख रहा है कि शायद लिब्रा वैसे तो
मेजरली मुझे यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके गुस्से को ही आपका हथियार बनाया गया और रीज़न बनाया गया है। और हो सकता है कि किसी सिचुएशन में आपने थोड़ा अग्रेसिव होकर उनको कुछ बोल दिया हो एंड उसी चीज़ को उन्होंने मेजरली हथियार बना के सारी सिचुएशंस आपके ऊपर डाल दी कि आप वो हो जो सुनते ही नहीं हो। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपके साथ करी है। एंड ओवरऑल तो देखो मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने एक काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ जो आपको बताई है एंड आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर इंट्रोवर्ट हो गए हो। एंड मैसेज आपके लिए नॉर्मली यही दिख रहा है कि यूनिवर्स ने आपको एक टाइम दिया है, एक पावर दिया है, एक रियलिटी चेक दिया है कि आप उस पर्सन की हैबिट्स को देखें, उस पर्सन की जो पैटर्न है उसको समझें एंड फिर आप डिसीजन लें। तो आप नो डाउट अभी आप एक हीलिंग के प्रोसेस में चल रहे हो और जब तक आप हील नहीं होते आपके लिए मैसेज यही है कि आप अपने पार्टनर से ज़्यादा उम्मीदें बना के ना रखें जब तक आपको फाइनली इस चीज़ के ऊपर आपको हीलिंग नहीं मिलती है, राइट। जैसे आपको हीलिंग मिलेगी तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने आएंगी और फिर आपको एक बेहतर सिचुएशन मिलेगी अपने इस रिलेशन के ऊपर काम करने के लिए। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।